Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Sub. In this video, we will further continue about the various physiographic features of India. हम लोग इस वीडियो में जो अभी तक हम लोगों ने विभिन्न फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रखा है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, हिल रेंजेस के बारे में। हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जो बचे हुए फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं इंडिया के, उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया की एक लंबी कोस्टल बाउंड्री है जो कि अप्रॉक्स 7516.6 किलोमीटर के आसपास है। तो इतनी लंबी कोस्टल बाउंड्री होने के कारण इंडिया में दो मेजर कोस्टल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक कोस्टल प्लेन है जिसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी कोस्टल प्लेन और पूर्वी कोस्टल प्लेन। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि कोस्टल प्लेन का ओरिजिन कैसे हुआ, इन कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंस क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, किस स्टेट का कोस्टल प्लेन सबसे ज़्यादा है, उनकी रैंकिंग के बारे में, उनको अरेंज करना जानेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ऐसे और इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंडियन मैप है। तो आइए जानते हैं कि पहले ये कोस्टल प्लेन्स जो हैं किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये कहाँ पे लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिए, वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में जो हमारे कोस्टल प्लेन है वो एग्जिस्ट करते हैं। उनकी शुरुआत होती है कहाँ से होती है? गुजरात से। गुजरात से उनकी शुरुआत होती है। गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं। महाराष्ट्र के बाद ये गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। गोवा के बाद ये कर्नाटका में एग्जिस्ट करते हैं। कर्नाटका के बाद केरला में एग्जिस्ट करते हैं। और इन जो पश्चिम में एग्जिस्ट करते हैं कोस्टल प्लेन, इन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, तो आप देख सकते हैं केरला के बगल ही तमिलनाडु है। तमिलनाडु से होते हुए पौंडीचेरी से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, यहां तक जो प्लेन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब दिमाग में आपके एक प्रश्न आ रहा होगा कि कोस्टल प्लेन होते क्या, पहले वो तो जान लें। तो कोस्टल प्लेन मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि कोस्टल प्लेन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कोस्टल प्लेन की। अगर मैं बात करूं कोस्टल प्लेन के बारे में, तो कोस्टल प्लेन वो फिजियोग्राफिक फीचर्स होते हैं या ऐसे रीजन होते हैं जिनकी दूरी सी से, समुद्र से 100 किलोमीटर के अंदर होती है। मतलब अगर ये आपका, मैं ड्रॉ करता हूं, ये आपका कोई वाटर बॉडी है या सी कह लीजिए या ओशन है, तो इन कोस्टल प्लेन्स वो रीजन होता है जिसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर होता है, अप टू 100 किलोमीटर होता है। किससे? सी से। और साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि इनका एल्टीट्यूड जो है वो 250 मीटर से कम होना चाहिए। एल्टीट्यूड शुड बी लेस देन 250 मीटर। तो एल्टीट्यूड इनका 250 मीटर से कम होना चाहिए। और ये रीजन लाई करते हैं 100 किलोमीटर के भीतर फ्रॉम द सी और ओशन। समुद्र या सागर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो 250 मीटर से कम होती है। तो इन तरह की प्लेसेस को या रीजन को हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। इतना समझ में आया होगा। आइए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कोस्टल प्लेन के बारे में, नेक्स्ट अब अगर हम लोग ध्यान दें, तो पहले मैं नेमिंग कर देता हूं उसकी, एक मिनट। ये आपका वेस्ट साइड वाला जो है, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो ईस्टर्न साइड है इसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां से कहां एग्जिस्ट करता है? तो एग्जिस्ट करता है गुजरात से लेकर केरला के बीच में, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका एग्जिस्ट करता है तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक। अगर हम लोग बात करें टोटल कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की, जिसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, देखिए आप ये देख सकते हैं लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान निकोबार भी है, तो इसके एरिया के बगल में कोस्टल प्लेन एग्जिस्ट करता होगा। तो इनको इंक्लूड कर लिया जाए, जो टोटल कोस्टल प्लेन है इंडिया का, वो अप्रॉक्स है
लगभग 7500 या कह सकते हैं 7516 के आसपास, 7516 किलोमीटर के आसपास है टोटल कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया या कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोस्टल प्लेन क्या होता है। कोस्टल प्लेन इंडिया में दो है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और अगर हम लोग अब बात करें कि दोनों कोस्टल प्लेन का जॉइंट कहाँ पे ये दोनों मर्ज होते हैं, तो ये आप लोग जानते रहिए, आपका कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब हम लोग आते हैं इन कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो जानते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोस्टल प्लेन दो टाइप के होते हैं। कोस्टल प्लेन आपके, मैं शॉर्ट में सीपी लिखते चल रहा हूँ। कोस्टल प्लेन आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक कोस्टल प्लेन को हम लोग बोलते हैं एमरजेंट कोस्टल प्लेन, एक एमरजेंट होता है, और दूसरा आपका होता है डिपोजिशनल, इमरजेंट एंड डिपोजिशनल। तो मैं अगर बात करूं इमरजेंट कोस्टल प्लेन की, तो देखिए होता क्या है। इमरजेंट कोस्टल प्लेन में क्या होता है, ये मान लीजिए कोई एक आपकी, ये आपका कोई एक सरफेस है, ये समझ लीजिए ऊपर वाला इधर लेफ्ट वाला लैंड सरफेस है और राइट वाला वाटर सरफेस। देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर फिल, ये है आपका वाटर, ये कोई सी कह सकते हैं या कोई ओशन है। अब होता क्या है इसमें कि टाइम के साथ साथ किसी एक्टिविटी या कोई कारण से, जैसे मान लीजिए टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई या किसी और कारण से सी लेवल में चेंज आ जाता है, समुद्र के पानी में लेवल में चेंज आता है। और चेंज आने की वजह से क्या होता है, इसका जो सी लेवल है वो क्या कर जाता है, डिप कर जाता है। और डिप करने की वजह से, वाटर लेवल कम जाने की वजह से होने से क्या हो जाता है, कुछ पार्ट जो है सी का डिप हो जाने के कारण लैंड का क्या होता है, विजिबल। देखिए ये वाला पार्ट अभी तक वाटर के अंदर था, यहाँ पे जो मैं मार्क किया हूँ ग्रीन से, यहाँ पे ये पार्ट अभी तक वाटर के अंदर था, लेकिन अब क्या हुआ कि सी लेवल डिक्रीज हो गया और उसके कारण ये पार्ट अब क्या हो गया, विजिबल। और अभी तक ये पार्ट क्या था, विजिबल नहीं था। तो अब ये पार्ट जो विजिबल हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंट कोस्टल प्लेन। मैं देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए कोई आपका सरफेस है, यहाँ पे भरा हुआ है पानी, ये आपका कोई सरफेस है, मान लीजिए यहाँ भरा हुआ है पूरा सब पानी। अभी अब पानी भरे होने की वजह से ये चीजें सरफेस दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या हुआ, किसी भी एक्टिविटी या किसी कारण से जो सी लेवल है वो हो गया डिक्रीज। सी लेवल डिक्रीज होने के कारण जो ये पार्ट है, देखिए जब सी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो मैं देखिए आपको दिखाता हूं, मान लीजिए सी लेवल हो गया डिक्रीज, तो ये पार्ट जो है ये हो गया आपका विजिबल, और विजिबल होने के कारण ये पार्ट अब दिखने लगा। तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट कोस्टल प्लेन। समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप ऑफ कोस्टल प्लेन के बारे में, तो वो था, सेकेंड टाइप ऑफ कोस्टल प्लेन वाज डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन। तो डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन दो रीजन से बनता है और उसी के बेसिस पे इनकी नेमिंग की गई है। एक को बोलते हैं फ्लूवियल, फ्लूवियल मतलब जो वाटर के कारण बने, फ्लो ऑफ वाटर के कारण। तो एक फ्लूवियल डिपोजिशनल प्लेन है और एक वेव डिपोजिशनल प्लेन है जो वेव के कारण बने। अगर मैं बात करूं इन कोस्टल प्लेन्स की, तो ये क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि क्या है कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सी हैं हिल रेंजेस, स्पेशली इन साउदर्न डेक्कन। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है। अब हमारे ये सरफेस है कौन सा, साउदर्न डेक्कन का मैं मान लेता हूं, और यहां पे एग्जिस्ट करते हैं बहुत से हिल रेंजेस। और इधर मान लीजिए आपका ये आपका है ओशनिक सरफेस, जहां पे भरा हुआ है क्या, पानी। अब हिल रेंजेस के होने की वजह से जो वेरियस रिवर्स की फॉर्मेशन हुई है, ये फ्लो करती हैं और मूव करती हैं नीचे की ओर। मान लीजिए आपकी कोई रिवर है जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में ओरिजिनेट होती है, आप कह सकते हैं प्लेट्यू रीजन में ओरिजिनेट होती हैं, और ये फ्लो करती हैं किधर भैया, बंगाल की ओर। बंगाल की खाड़ी में जाके इनका अंत होता है। तो जब ये फ्लो करती है, तो मैंने बताया कि अपने साथ इरोसिव फोर्स लगाती है, जिसके कारण सेडिमेंट्स भी इनके साथ बहने लगते हैं, और यहाँ पे आके इनका हो जाता है सेडिमेंट्स का डिपोजिशन। होने के कारण कुछ पार्ट विजिबल हो जाता है अबव वाटर सरफेस, और उसी विजिबल
पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशनल प्लेन, कोस्टल प्लेन, डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन क्या होता है। ये आपकी क्या है? ये आपकी है रिवर। रिवर है, अपने साथ फ्लो कर रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स को भी साथ में बहा के ले जा रही है, और जब वो बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचती है तो अपने सेडिमेंट्स को सेट करती है, मतलब उसको डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट होने के कारण फिर लगातार डिपोजिशन चल रहा है, डिपोजिशन होने के कारण एक सरफेस बन जाता है जो कि विजिबल हो जाता है एबव वाटर सरफेस, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? टू टाइप के प्लेन होते हैं, एक होता है इमर्जेंट कोस्टल प्लेन। इमर्जेंट कोस्टल प्लेन वो प्लेन होता है जो विजिबल हो जाता है ड्यू टू सी लेवल चेंजेस। सी लेवल चेंजेस के कारण जो पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस विजिबल हो जाता है अबव वाटर, उसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट कोस्टल प्लेन। और दूसरा होता है डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन, जो दो टाइप का हो सकता है, फ्लूवियल और वेव डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन। दोनों में यही है कि सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, और फ्रीक्वेंट डिपोजिशन और कंटिन्यूअस डिपोजिशन के कारण वो पार्ट विजिबल हो जाता है अबव वाटर सरफेस के, और उसे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन। अब आइए जानते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिफरेंसेस, कि दोनों में अंतर क्या है। तो इधर मैं लिख देता हूं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया दो टाइप का प्लेन, एक इमर्जेंट और दूसरा डिपोजिशनल। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो कैसा है? इमर्जेंट है। ये सी लेवल चेंजेस के कारण विजिबल हो गया पार्ट अर्थ सरफेस का एबव वाटर, और जिस कोस्टल प्लेन की फॉर्मेशन हुई उसे हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जबकि अगर मैं बात करूं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो कैसे प्लेन है? तो डिपोजिशनल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कैसा है? लॉन्गर, लंबा है, गुजरात से शुरू होता है और केरला तक। जबकि मैं बात करूं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो ये क्या है? शॉर्टर, इसकी लंबाई कम है, जो कि शुरू होता है उड़ीसा से और खत्म हो जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, तो ये कैसा है? नैरोअर, मतलब सकरा है, बहुत चौड़ा नहीं है। जबकि मैं बात करूं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ही चौड़ा है, वाइडर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका वेटर है, मतलब यहां पे वर्षा ज्यादा होने की चांस है, इसलिए वहां का जो प्लेन है वो कैसा रहता है? वेट, गीला रहता है। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसा है? ड्रायर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास जो रिवर्स मतलब फ्लो करके आती हैं और अरेबियन सी में फॉल करती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती, डोंट फॉर्म डेल्टा। रिवर्स डोंट फॉर्म, क्या नहीं फॉर्म करती? डेल्टा। जबकि मैं अगर बात करूं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो यहां पे वेल डेवलप्ड डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? वेल डेवलप्ड डेल्टास। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास बहुत ही वेल डेवलप्ड डेल्टास की फॉर्मेशन करती हैं रिवर्स, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में के पास डेल्टास की फॉर्मेशन बहुत ही निग्लिजिबल होती है। जबकि नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है एक नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो क्या करता है ये एक नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करता है कौन? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, इसके डेवलपमेंट के लिए पोर्ट्स एंड हार्बर्स, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास इस तरह की कम पोर्ट्स और हार्बर्स अवेलेबल है, वहां पे पोर्ट्स और हार्बर्स की संख्या क्या है? लेस है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में के पास। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट बेसिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया कि कोस्टल प्लेन होता क्या है। इंडिया में दो कोस्टल प्लेन है, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। कौन कहां से एग्जिस्ट करते हैं, कहां तक। दो टाइप के कोस्टल प्लेन के बारे में बात किया कि इमर्जेंट कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन क्या होते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में डिफरेंसेस को भी हम लोगों ने जाना। आइए अब हम लोग जानते हैं इसके आगे के बारे में। तो हम लोग अब जानते हैं सब डिविजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को फर्दर सब डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं उसके बारे में कि किस हिस्से को किस नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये पेपर में अरेंज करने को दे देता है बार बार कि अरेंज करिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज प्लेन्स, और आपको ऑप्शन दे देगा कच्छ प्लेन, काठियावाड़ प्लेन,
कोंकण प्लेन, और उसको कह देगा आप अरेंज करिए उत्तर से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के सब डिविजन्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सब डिवीजन के बारे में, तो देखिए आपको इधर नालिया और कांडला के बीच में एक प्लेन दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं कच्छ प्लेन। कहां से कहां? नालिया से कांडला के बीच में जो प्लेन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं कच्छ प्लेन, जो कि एग्जिस्ट करता है आपके गुजरात में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकंड प्लेन की, तो आपका सेकंड प्लेन कांडला से लेकर भावनगर के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काथियावाड़ प्लेन। क्या बोलते हैं? काथियावाड़ प्लेन, और ये भी लाई करता है आपके गुजरात में। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारा अगला जो कोस्टल प्लेन है वो एग्जिस्ट करता है भावनगर से सूरत के बीच में, भावनगर से सूरत के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं साउथ गुजरात प्लेन, साउथ गुजरात प्लेन, जो कि एग्जिस्ट करता है या लाई करता है गुजरात में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो अगला प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन की अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्ट करता है सूरत से लेकर कारवार रीजन तक, और ये प्रेजेंटली लाई करता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले कोस्टल प्लेन के बारे में, तो अगला कोस्टल प्लेन जो है उसे हम लोग बोलते हैं कर्नाटक और कन्नड़ प्लेन, व्हिच लाइज बिटवीन करवार एंड मैंगलोर। करवार एंड मैंगलोर के बीच में लाई करता है कर्नाटक और कन्नड़ प्लेन। नेक्स्ट कोस्टल प्लेन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो लास्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एग्जिस्ट करता है कहां से? मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में, और उसे हम लोग बोलते हैं मालाबार प्लेन्स। मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं मालाबार प्लेन्स। और किस स्टेट में ये है? ये आपके केरला में है। कहां पे है? केरला में है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या वेस्टर्न साइड। कौन कौन सा था? कच्छ प्लेन था, काथियावाड़ प्लेन था, साउदर्न गुजरात प्लेन था, कोंकण प्लेन था, कन्नड़ प्लेन था, और लास्ट था मालाबार प्लेन। अब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न साइड के कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के सब डिविजन्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सब डिविजन के बारे में, तो दीघा रीजन से लेकर ब्रह्मपुर तक एक कोस्टल प्लेन लाई करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्कल कोस्टल प्लेन, जो कि प्रेजेंटली कहां पे है? ओडिशा में। दीघा से लेकर ब्रह्मपुर तक उत्कल कोस्टल प्लेन नोन एज, और कहां पे है? ओडिशा पे। नेक्स्ट कोस्टल प्लेन की अगर मैं बात करूं तो वो लाई करते हैं ब्रह्मपुर से एनम के बीच में, ब्रह्मपुत्र से एनम के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं आंध्रा प्लेन, और वो कहां है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो अगला कोस्टल प्लेन जो है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मगिरी प्लेन, जो कि आंध्र प्रदेश में एग्जिस्ट करता है बिटवीन यनम एंड पुलिकत। तो एनम और पुलिकत के बीच में ब्रह्मगिरी प्लेन लाई करता है इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कोस्टल प्लेन के बारे में अगर हम लोग बात करें, और वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का लास्ट कोस्टल प्लेन है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल प्लेन। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल प्लेन, जो कि लाई करता है तमिलनाडु में बिटवीन पुलिकत एंड कन्याकुमारी। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स ऑफ Western and Eastern India. So yeah, we can say that these are the subdivisions of Western and Eastern coastal plain, that are Kutch plain, Kathiawar plain, Konkan plain, Karnataka or Kannada plain, Malabar plain, Utkal plain, Andhra plain, Brahmagiri plain and Coromandel plain. अब सब डिवीजन के बाद हमारा जो कोस्टल प्लेन से एक और लास्ट टॉपिक बचता है, वो ये है कि आपके एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि अरेंज करने को दे देता है वेरियस स्टेट्स को उनके कोस्टल बाउंड्री के अकॉर्डिंग, मींस किस स्टेट की कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है, या 4 स्टेट देकर आपको पूछ लेगा इनमें से किसकी सबसे ज्यादा है। तो देखिए फर्स्ट जो है, जो छोटे एग्जाम में उसमें यही पूछता है सबसे ज्यादा किसकी है, लेकिन थोड़ा अगर टफ एग्जाम होता है और हायर स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें अरेंज करने को दे देगा, और साथ ही साथ जिस स्टेट की कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है उसको छोड़ के किन्हीं दो बचे हुए 4 राज्यों के बारे में पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए सीक्वेंस का। सीक्वेंस इन द सेंस कि आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस स्टेट की कोस्टल बाउंड्री है, फिर उसके बाद किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है, और उसको याद करना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो इसलिए आप इन चीजों को निमोनिक से याद करिए, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक रिकॉल रहे, आप उसको रिटेन कर पाए अपने दिमाग में। तो उसके लिए एक निमोनिक्स है जिसको मैंने डिराइव किया है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या निमोनिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो सबसे ज्यादा अगर बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा कोस्टल प्लेन है आपके गुजरात का। किसका है? गुजरात का। और टोटल कितने स्टेट्स और यूटीज कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया में है? तो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में, 9 राज्य और 4 केंद्र प्रशासित
प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की। गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे कौन है? आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद थर्ड पर तमिलनाडु, फोर्थ पर महाराष्ट्र, फिफ्थ पर केरला, सिक्स्थ पे उड़ीसा, सेवंथ में कर्नाटका, एट्थ में वेस्ट बंगाल, नाइन्थ में गोवा। नाइन्थ क्या है आपका? गोवा। तो सबसे ज्यादा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स के हैं। और अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक, इसमें थोड़ा सीक्वेंस में कुछ चेंज हो गया होगा क्योंकि दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव अभी लेटेस्ट बना है, ये 7 कर दिए गए। तो सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इसमें आप इतना याद कर लीजिए कि अंडमान एंड निकोबार का सबसे ज्यादा है। अब आइए हम लोग स्टेट्स का, क्योंकि मेनली क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड आता है कि किस स्टेट का सबसे ज्यादा है और उसके बेसिस पे अरेंज करने को आ सकता है। तो उसके लिए आप लोग ट्रिक याद करिएगा। मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, ये नीचे लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग देख भी सकते हैं। ट्रिक आपकी जो है वो है गांठ मार के। क्या उनसे ट्रिक है? गांठ मार के। भैया गांठ मार के पढ़ लो सब। तो गांठ मार के ट्रिक है आपकी, जहां पे जी फॉर गुजरात है, जी फॉर गुजरात, कैपिटल ए फॉर आंध्र प्रदेश, टीएच फॉर तमिलनाडु, एम फॉर महाराष्ट्र, आर कुछ नहीं है, के ई फॉर केरला, ओ फॉर उड़ीसा, के फॉर कर्नाटका। तो इस तरह आप शुरू के साथ याद कर सकते हैं। गांठ मार के, जी फॉर गुजरात, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टीएच फॉर तमिलनाडु, एम ए आर फॉर महाराष्ट्र, के ई फॉर केरला, ओ फॉर उड़ीसा एंड अनदर के फॉर कर्नाटका। और अगर यूनियन टेरिटरीज में, तो यूनियन टेरिटरी में जनरली यही पूछा था कि किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप लोग याद कर लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है। तो ये तो कंप्लीट लेक्चर था कोस्टल प्लेन्स एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कोस्टल प्लेन, उसके बारे में कि कोस्टल प्लेन क्या होता है, उसके डिविजन्स के बारे में, सब डिविजन्स के बारे में, सीक्वेंस को पढ़ा, रैंकिंग को जाना कि किस स्टेट की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है और उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट लेक्चर था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।